आप सभी को समझा रहे थे। साथ ही बंधुओं, सभी संत हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि सामराव की ये पावन धरती बहुत ज्यादा संतों से जुड़ी रही भूमि है, नेताओं से भी जुड़ी रही भूमि है। इसलिए संत मंच पर आकर के लाइव रह करके आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं भी यही निवेदन करूंगा कि हमारा पूरा भारतवर्ष इस समय शताब्दी वर्ष मना रहा है संघ का। जैसे हमारे यहाँ दीपावली होती है तो हम लोग दीप लगा करके और दीपावली का त्योहार मनाते हैं, होली को मनाते हैं, रक्षाबंधन को मनाते हैं, ठीक वैसे ही वर्तमान में हमारा पूरा देश 80,000 हिंदू सम्मेलन करके और ऐसा शताब्दी वर्ष मना रहा है। और आप सब भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, अब देश में बहुत कुछ नया हो रहा, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो बंधुओं, मुझे भी यही निवेदन करना है कि हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब हिंदू हैं। तो इस बात को मैं थोड़ा पक्का करता चलूं, जो हिंदू एक बार हाथ खड़ा कर दें, केवल हिंदू है वही हाथ खड़ा करें। तो बात यह हो गई कि हम सभी लोग हिंदू हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, यह आनंद की बात है। साथ ही बंधुओं, हम सभी हिंदू हैं, इसीलिए हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। और इस समय ये जो पूरा पर्व चल रहा है हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार जैसा चल रहा है कि पूरे राष्ट्र को हम एकजुट करने में लगे हुए हैं। और देख ही रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है और आजकल तो गांव गांव में मंदिर बन रहे हैं। हर आदमी गले में भगवा गमछा डाल करके और कह रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बात कहते हो कि नहीं कहते हो? और अभी आपने हाथ खड़ा करके भी कहा कि हम सभी हिंदू हैं। तो एक बात निवेदन करनी है, जिन जिनको हनुमान चालीसा याद है वो एक बार हाथ खड़ा करें। अब थोड़ा अपने आसपास देख लें कितने लोगों के हाथ खड़े हुए, नीचा करें। अब जिन जिनको आरती याद है वो थोड़ा हाथ खड़ा करें। आधे हाथ भी खड़े नहीं हुए, नीचे करो। अब हम मंदिर बना रहे हैं, हिंदू भी है, सनातनी भी है, उसके बाद में गर्व से कहो हिंदू है, इस लाइन में भी है। लेकिन अभी हम लोगों को ना हनुमान चालीसा याद है, ना आरती याद है, ना गायत्री मंत्र याद है, फिर भी हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदू का हम क्या करेंगे बताओ? कई बार कहते हैं कि पूरे देश को अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। जिस देश में यदि आरती नहीं आती हो, हनुमान चालीसा नहीं आता हो, ऐसे गर्व का क्या करोगे? गर्व तब करना चाहिए कि हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी हो, हमारी सनातन परंपरा की जानकारी हो, तब तो हिंदू बनने का कोई आनंद है। कहने सुनने में तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में हम हिंदू हैं, इस बात को तय करने के लिए स्वयं को साथ बैठ करके संघ के पंच परिवर्तन में एक बात विशेष रहती है कि आप अपने परिवार के साथ में बैठे और परिवार को थोड़ा संस्कारवान बनाएं। आज ये संस्कारों की बातें कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी आती है। आज आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं समाज में कि लोग ये तो कह रहे हैं कि हम गर्व से कहेंगे हिंदू बन रहे हैं, लेकिन ये भी बात साथ साथ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी क्या बताएं, बच्ची बड़ी हो जाती है, 18 वर्ष की होती है, किसी व्यक्ति के साथ भागने की योजना बनाती है। मैं तब सोचता हूं कि उस समय हम क्या कर रहे थे। यदि कोई 4 से 6 महीने में अपने संपर्क में लेकर के बहुत सारी बातें कह करके और वो उसके मनस्थिति को बदल करके और ले जा सकता है, तो 18 साल तक माँ बाप क्या कर रहे थे? वो एक हनुमान चालीसा याद नहीं करवा पाए, वो एक आरती याद न करवा पाए, वो संस्कार कैसे देंगे? विचार करो, ये परिस्थितियां तब घटती है जब हम अपने बच्चों को ठीक संस्कार नहीं दे सकते हैं। और यदि संस्कार देते, मजाल है उसके मन में भी किसी विधर्मी के बारे में ऐसा विचार आ जाए, अरे उनको कथा तो सुनानी थी कुछ और सुनाया कुछ और, सुनाना तो कुछ और था, लेकिन हमने तो वही सुनाया घर घर की कहानी। और घर घर की कहानी में मिलता क्या है? लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या, इसके अलावा क्या मिलता है? इसलिए हमें सिखाना यह था कि इस भारत देश में एक ऐसी बेटी हुई जिसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई, और उसके पति की जब मृत्यु हो गई उस समय वो अपने वैधव्य को कमजोरी समझ करके रोने के लिए नहीं बैठ गई थी। उसी समय उसने अपने पुत्र को पीठ के पीछे बांधा और हाथ में 2 तलवारें ली और घोड़े की लगाम दांतों तले दबाई और दोनों हाथों से तलवार चलाती रही, इस देश के लिए लड़ती रही और अंग्रेजों को खदेड़ने का कार्य किया। यदि ये हम भी अपनी बेटियों को संस्कार देते, कहानी यही सुनाते यदि, तो हमारे देश की बेटी क्या ऐसा करती? किसी के बारे में सोच भी सकती थी क्या? वो समझ सकती है कि हम उस परंपरा में आते हैं जिस देश में गाय के पीछे भगवान कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन तक बिगर जूते चप्पल पहने, बिगर
सिलाया कपड़ा गाय के पीछे दौड़ते रहे, उस देश की बेटी किसी विधर्मी के साथ जो गाय को खाता हो उसके साथ कैसे जा सकती है? तब मन में विचार आता कहीं न कहीं हमने संस्कार देने में कमी कर दी। आज जब कभी भी बच्चा पढ़ता लिखता है, बेटी पढ़ती लिखती है, तो लोग दो बात कहते हैं कि यदि अच्छे नंबर लेकर के आ गए, पास हो गए, तो तुम्हें आईफोन दिला दिया जाएगा, या तो फिर बुलेट दिलाई जाएगी, या पल्सर दिलाई जाएगी। इससे क्या देश की रक्षा हो सकती है? विचार करो। हमारे परिवार की रक्षा हो सकती है क्या? बच्चों को सिखानी संस्कार की बात थी, उनको सिखाना यह था कि एक ऐसा बेटा भी हुआ इस देश में जिस बेटे ने इस देश को बचाने के लिए घास की रोटी का खाना भी चुनाव किया। अकबर ने कहा था आधा भारत तू रख, आधा भारत मैं रखता हूं और दोनों रहेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक ही बात कही, भारत मेरा और मेरे बाप का है, तेरे जैसा विदेशी कैसे भी इसका बंटवारा कर सकता है? इसलिए देता हूं तो मैं दूंगा, नहीं देना है तो मैं, तू कौन होता है निर्णय करने वाला? और इस चक्कर में चित्तौड़ हाथ से निकल गया। फिर भी उस व्यक्ति ने घुटने नहीं टेके, वो अपने धर्म और देश के लिए लड़ता रहा, घास की रोटी खा करके फिर एक उदयपुर खड़ा किया। और उसके बाद में जब भी नाम कभी लिया जाता था महाराणा प्रताप का, और उसी समय अकबर की नींद उड़ जाती थी। ये इस देश के बेटों ने करके दिखाया, ये अपने पुत्रों को कहानियां सुनानी चाहिए थी। आज हम वो कहानियां नहीं सुना पा रहे। कहानियां तो केवल और केवल हर व्यक्ति के पास में क्या है? आज मोबाइल बच गया है। किसी के भी पास में देखो, छोटा बच्चा होता है तब भी वही बात होती, माँ बाप को यदि बच्चे से पीछा छुड़ाना हो तो सबसे बढ़िया काम है मोबाइल। 4-5 साल का बच्चा होता है, उसको मोबाइल पकड़ा दे और मोबाइल पकड़ा कर कहते बेटा तू खेल जब तक मैं घर का काम कर लूं। और होता ही कुछ ऐसा ही है। और कुछ समय बाद में हमारे जैसा कोई साधु जाता है तो माँ बाप राजी होकर कहते महाराज जी हमारा बेटा मोबाइल चला लेता है। मैंने कहा मोबाइल में क्या करता है? बोले गेम खेलता है। हमने कहा यदि यही स्थितियां रही तो आज वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, कल आपकी जिंदगी के साथ में गेम खेल करके निकल जाएगा और फिर आकर के हमारे पास कहोगे महाराज जी कोई मंत्र लॉन्च हुआ हो तो बताओ, ताकि बेटे बेटियां बहुएं हमारे कब्जे में रहे और हमारी बात माने। ये संभव नहीं है। इसलिए चाहिए कि संस्कारों का सिंचन होना चाहिए। बच्चों को संस्कार देंगे तो सच्चे भारतीय होंगे, सच्चे सनातनी होंगे। और यदि संस्कार नहीं दिए तो आज तो क्या करें भैया, जिसकी उम्र 80 वर्ष की हो रही, 90 वर्ष की हो रही, उन लोगों को हम देखते हैं कई बार वो क्या कर रहे हैं पता है? रील बना रहे हैं। रील में कोई तो गाली दे करके बना रहा है, कोई कपड़े उतार करके बना रहा है, और उसके बाद में भी कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या ऐसा गर्व का हिंदू रख सकते हो? क्या अखंड भारत बनाया जा सकता है? क्या सनातन की इन बातों से रक्षा हो सकती है? एक बात विचार करो, हम आज भी कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि ने क्या लिखा, बाबा तुलसी ने क्या लिखा, रामायण पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ने महाभारत के उस युद्ध में क्या कहा, आज भी हम गीता पढ़ते हैं। आने वाली आपकी तीसरी पीढ़ी जब सोशल मीडिया पर ढूंढेगी और उस समय इंस्टाग्राम पर एक ही चीज मिलेगी, माँ बाप गाली देते हुए 80-90 साल की उम्र में, तो वो क्या सीखेंगे आने वाली भावी पीढ़ी है। इसलिए चाहिए हम जो भी बोलते हैं बच्चों के जीवन में वो काम आने वाली चीज होनी चाहिए। यदि आसपास में बच्चे बैठे हैं तो आप ऐसी वैसी बात न बोलें, ताकि हमारे बच्चे संस्कारवान बने और आपका आदर करें। आज क्यों स्थितियां हो रही है कि वृद्धाश्रम में बूढ़े माँ बाप जा रहे हैं, शहरों में गाय की गौशालाएं बार बार बन रही है? कारण ये हमारे संस्कारों का अभाव हो रहा है। हम संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए गाय घर से निकल करके और गौशाला में जा रही है, और घर में जहां गाय होती थी आज वहां कुत्ता आ रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा है? कुत्ता लेकर के हम शहरों में देखते हैं, लोग कुत्ते की सांकल पकड़ करके रोड पर घूमते दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी घर की दीवार के बाहर लिखा होता है, बोले कुत्तों से सावधान। और ये बात जब पढ़ते हैं तो क्या लगता है पता है? बोले इस घर में रहने वाले सभी कुत्ते हैं और इनसे थोड़ा सावधान देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो शब्द कह रहे हैं। बोले कुत्तों से सावधान मतलब बहुवचन है। बोले इस घर में रहने वाले सभी कुत्ते हैं। ये स्थितियां होने लग गई है। और जो वृद्ध माँ बाप होते थे, पुरातन का इतिहास देखिए, भारत का एक ऐसा बेटा जिसने अपने माता पिता को कंधे पर लिया, श्रवण और 68 तीर्थ करवा करके ले आया, आज की संतान उनको वृद्धाश्रम में भेज रही है, हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण एक हम संस्कार देने में पूर्ण विफल रहे। और यदि संस्कार दिए होते तो वही आज पैर पूछते माँ बाप के और सेवा करते। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, अपने संतानों को संस्कार दें। और एक बात और निवेदन करता चलूं, हमारे यहाँ नवरात्रि का माहौल रहता है, उस समय सब लोग क्या करते हैं, माता जी को बिठाते हैं। ये बात सबको अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, लेकिन उससे बाद में जो होता है वो एक डांडिया का प्रोग्राम होता है। और वो डांडिया के प्रोग्राम में होता क्या है, उसके बाद में कई लोग कहते हैं कि जब से नवरात्रि आई उसके बाद में हमारी छोरी या छोरा किसी के फोन पर बात कर रहे हैं। ये विषय नहीं होना चाहिए। वहां डांडियों से खेलने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो मां भगवती को मनाने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो बेटियों को तलवार दो हाथ में, जन्मदिन आए उस दिन उनको आईफोन देने की कोई जरूरत
यदि आईफोन हाथ में होगा तो उसी फोन से फोन करके भागेगी, और यदि वो तलवार दिलाओगे तो थोड़ा खेलना सीख जाएगी, और जरूरत पड़ी तो फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने देश की रक्षा करेगी, क्योंकि मां भगवती भी हाथ में तलवार रखती है। ये अपने संतानों को संस्कार देने की महती आवश्यकता है। इसलिए बंधुओं, आप सभी से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस धर्म के लिए लोगों ने अपने सर कटाए, अपने प्राण दिए। कारण क्या था? अब अयोध्या के लिए यदि विचार करें तो वहां पर भाई जितने लोगों की मृत्यु हुई उनका किसी का प्लॉट नहीं था, वहां पर किसी का घर नहीं था, केवल था तो केवल क्या था? धर्म था। हमारे परमात्मा थे, भगवान के लिए उन्होंने प्राण दे दिए। आज की स्थितियां देखो, आप पुरातन में भी देख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के लिए कहा गया, गुरु गोविंद सिंह को बंदी बना करके कहा कि देखो, गुरु गोविंद सिंह से कहा, गोविंद सिंह बोले हाँ तेरे या तो तू धर्म परिवर्तन कर, नहीं तो तेरे बच्चों को दीवार में चुना दिया जाएगा। दो ऑप्शन है तेरे पास में, कौन सा स्वीकार करोगे? तब कहा गुरु गोविंद सिंह ने, बोले मेरे बच्चों को दीवार में चुना दो, ये मुझे मंजूर है। ये बात सुनने पर किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। बोले ऐसा निर्दयी पिता कैसे हो सकता जो अपनी संतान को दीवार में चुनाने के लिए तैयार हो जाए? लेकिन बात पूछी तब कहा गुरु गोविंद सिंह ने, बोले भैया यदि मेरे बच्चे मर जाते हैं तो मैं बचूंगा, भगवान फिर औलाद देगी, और औलाद जब हो जाएगी तो उसको मैं संस्कार देके तैयार करूंगा। बोले तुम्हें मार दिया तो? बोले मैं मर जाऊंगा, उसके बाद में भी किसी भी जन्म में जहां जन्म लूंगा वहां औलाद मिल सकेगी, लेकिन सनातन धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हिंदू धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह विषय सोचने का है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भले औलाद मिले लेकिन मेरा धर्म रहना चाहिए। धर्म के लिए ऐसा युद्ध लड़ने वाले लोगों की स्थिति, आज धर्म के लिए हमें हनुमान चालीसा याद नहीं, हमें आरती याद नहीं, हमारे भगवान के बारे में लोग कई बार प्रश्न करते हैं, सीता जी रावण के क्या लगती? कोई तो बहन बता रहा, कोई पत्नी बता रहा, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? सोशल मीडिया में ये बातें होती है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो। रामायण भागवत गीता है क्या? आखिर वो किस लिए युद्ध हुए थे? किस लिए उन धर्म ग्रंथों की रचना करनी पड़ी? ये सारी स्थितियां परिस्थितियों से बच्चों को परिचित करवाओगे तब बात जाकर के बनेगी। साथ ही एक बात यह है, क्योंकि संघ का पंच परिवर्तनों में ये बात कही जाती है कि हम सभी लोग एक साथ खड़े रहें, सब जाति पाति में न बढ़ करके साथ खड़े रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। समरसता में ही हमें लाभ है, ये बात कही गई। और आज क्या हो रहा है हमारे यहाँ जातियों में बटे जा रहे लोग। एक बात कह रहा हूं, एक आदमी जा रहा था और जाते जाते एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके देखा सामने कुत्ता था, कुत्ते पर फेंका, कुत्ता भाग गया वहां से। थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे चला, फिर पत्थर उठाया और मक्खियों का छत्ता था उस पर मार दिया, और मारते ही क्या हुआ? सारी मक्खियां उड़ी और पत्थर मारने वाला भाग गया। यदि मेरे संकेत को समझ सकते हो तो अवश्य समझिएगा कि जो लोग पत्थर फेंकने वाले हैं, यदि अकेला है तो आप पत्थर फेंकोगे तो भाग जाएगा, लेकिन संगठन में शक्ति होगी तो न कश्मीर से